प्रिय खाओदी गांव वासियों, आज सुबह 8 बजे से गांव के मैदान में शुरू हो रहे मेडिकल कैंप में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेडिकल कैंप का आयोजन AXN अस्पताल द्वारा किया गया है। सभी मेडिकल चेकअप और दवाएं बिल्कुल मुफ्त होंगी। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार विजेता डॉक्टर जॉन एब्राहम व्यक्तिगत रूप से मरीजों को सलाह देंगे। मेडिकल कैंप का आयोजन AXN अस्पताल द्वारा किया गया है। सभी मेडिकल चेकअप और दवाएं बिल्कुल मुफ्त होंगी। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार विजेता डॉक्टर जॉन एब्राहम व्यक्तिगत रूप से मरीजों को सलाह देंगे। आज डॉक्टर आएंगे? ऐसे हालात में मुश्किल है, लेकिन वादा किया तो जरूर आएंगे वो 15 मिनट में आ जाएंगे। ओके, ठीक है सर। जैसे मैंने बताया, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है US क्लाइंट्स के साथ, मुझे जाना होगा। तो मैं चलूं? हाँ जी सर, आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूं। ओके। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। मैं श्रीधरन मास्टर। गुड मॉर्निंग सर। और बताओ कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मुझे ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने प्रचार के लिए समझौता किया क्या? कोई समझौता नहीं किया सर, फिर भी जो अपेक्षा थी उससे कम लोग आए हैं। क्या आपने संबंधित लोगों को बताया? यहाँ कोई सहयोग नहीं कर रहा सर। इस मेडिकल कैंप को यहाँ के लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। सर, क्या हम स्वास्थ्य विभाग को शामिल करें? इधर आओ। हम सिर्फ अपने अस्पताल के प्रचार के लिए ये मुहिम चला रहे हैं और हम सिर्फ उस समाचार मूल्य को लक्षित कर रहे हैं, समझे? पापा ना भी कहेंगे तो भी मैं तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? हाँ, चिंता मत करो, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, इसको यहीं पर रोक दो, उसे तुम बिल्कुल भूल जाओ, नहीं तो तुम्हें उसे जीवन भर झेलना पड़ेगा। उसके लिए बर्बाद मत करो अपनी जिंदगी, समझी? लियो, सिस्टर जल्दी आओ। लियो, कुछ नहीं। अरे संभालो अपने आप को। लियो, संभालिए अपने आप को। संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं हो। सांस अंदर लो और जोर से खींचो। हेलो, हेलो, मैं जल्दी आऊंगा। अब ठीक है, उसे सोने दो। लियो शारीरिक रूप से विकलांग होने से भी ज्यादा अब मानसिक रूप से उदास है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। कल के कॉन्फ्रेंस में हम लियो के बारे में किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आप इसका विवेचन कैसे करेंगे। मेरे ख्याल में अब सब ईश्वर पे छोड़ दो। कल कॉन्फ्रेंस 11 बजे है ना? हाँ।
irreversible and incurable. I am sorry. जॉन, तुम क्या कहना चाह रहे हो? वो कभी नहीं चल पाएगा। हाँ सारा, ये लाइलाज है, इसे हमें स्वीकार करना होगा। यादों से भर गए सपने, आँखों से डर गए सपने, कैसा ये सफर, सांसों की लहर, तन्हा तन्हा बहती हुई यूं जा रही कहाँ। यादों से भर गए सपने, आँखों से डर गए सपने। इस बार तुम्हें सिर्फ कॉलेज का कप्तान ही नहीं, यूनिवर्सिटी का भी बनना है। हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, अब चलना चाहिए। बारिश और गड़गड़ाहट हो सकती है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? डरपोक चाहे तो निकल सकते हैं, हम थोड़ा और मजा करेंगे। चल मिलते हैं, बाय। बाय। मैं भी, आजा आजा। लियो, लियो, लियो। ज़मीं ले रही है कैसा इम्तिहान, मुझे भूल बैठा मेरा आसमां। जिंदगी तू मुझे फिर से दुलार दे, मैं वही मैं लियो की हालत देख नहीं सकती मम्मी। मुझको नाम से पुकार ले। उसे खुश रखना तुम पर निर्भर है, समझ गई? प्लीज रोना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने आँखों से डर गए सपने। कभी हर तमन्ना मेरे साथ थी, नहीं क्या सवेरा मेरे रात की, जीने की वजह मैं बिल्कुल नहीं चल सकता माँ। अब नहीं है जो ये दास्तां रह जाए। मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मम्मी तुम्हारे साथ है।
ईश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे, उन पर भरोसा रखते हैं। लो, फिलिप ने फोन किया था। हाँ। उन्होंने मुझे दिव्य चंगाई प्रार्थना कार्यक्रम के बारे में बताया। क्या हम लियो को वहां ले जाएं? सारा, ये तुम क्या बात कर रही हो? सबसे अच्छे मेडिकल बोर्ड ने हार मान ली है और तुमको लगता है कि बकवास प्रार्थना चमत्कार करेगी? क्या पागलपन है? फिलिप कुछ नया लेकर आता है और तुम उसकी सभी कहानियां मानती हो। हाँ हाँ हाँ, हमेशा की तरह। हाँ 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 हाँ, मैं आऊंगा। इतनी सुबह तुम किसके साथ चैट कर रही हो? हाँ, तुम मेडिकल की अंतिम वर्ष की स्टूडेंट हो ना? ये पता है ना तुम्हें? इसे सिर्फ महंगा फोन चाहिए। नतीजा देखो इस लापरवाह लड़की का। तुम मेडिसिन पढ़ रही हो, उसे ध्यान में रखो। तुम उसे सुबह सुबह क्यों डांट रहे हो? मैंने इसे सर्जन बनाने के लिए एक सीट के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किया है। और देखो इसे, क्या उसको सचमुच उसकी परवाह है? तुम भी उसे बिगाड़ रही हो। बेवकूफ लोग। अभी भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम सारे के सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, पर जो बिजली गिरी वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही क्यों गिरी? क्यों गिरी मतलब? ईश्वर ने उस पर बिजली इसलिए गिराई होगी क्योंकि वो बहुत शरारती था ना। और क्या हो सकता है? चुप करो मार्टिन। यदि ऐसा है तो आप जो कर रहे हैं उसे निपटने के लिए परमेश्वर ने हाथ तोड़ दिए होते। सही बोल रहा है लियो। उदास रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। सब खत्म हो चुका है। खुश रहने की कोई वजह नहीं बची। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। वैसे भी अपंग व्यक्ति को कौन पूछता है? जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। रिया तो खुद मजबूर है, उसकी फैमिली की वजह से। हो, अब चाहे तुम जो कहो, उस भयानक बिजली ने मुझे बर्बाद कर दिया है। हेलो, कब? हाँ, मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। आ रहा हूँ, ठीक है? जाना होगा मुझे अब। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, निकल रहा हूँ मैं अब। अरे कौन है? ये एक तरह की बिजली है, मैं उसे मम्मी कहता हूँ। समझ में आया? अरे मेरे लिए रुको। हाँ चलो, मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम भी चलते हैं। रूम तक पहुंचा दे लियो? नहीं, मैं बाद में जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखो। ओके। चलो। मेरा फोन तब से हैंग हो रहा है जब से मैंने इसे गिराया है। क्या तुम इसे ठीक करोगे? क्या हुआ लियो? आज फिर से पापा ने डांटा क्या? मेरे दोस्तों ने मुझे रिया के बारे में बताया। तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? भाई, अगर सच कहूं तो शुरू से ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो। तुम इतने हैंडसम हो और वो बिल्कुल भी आपके टाइप की नहीं है। इसके अलावा वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। वो छोड़ो, इसको एक बार देखोगे? फेंक दो इसे। जाओ एक नया ले आओ।
मुझे दे दो, मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लूंगी। कैसा इंजीनियर है, कैसी एडवाइस दे रहा है। इन दवाओं को 2 सप्ताह तक लीजिए, और अगर फिर भी दर्द होता है तो हम आपका स्कैन करेंगे। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर आपकी ये दवाई से मुझे पूरी तरह ठीक कर देंगे। ईश्वर, आप क्या काम करते हैं? जी मैं एक पादरी हूँ। डॉक्टर, ये बाइबल लीजिए, जब आपके पास समय हो तब पढ़ें। नहीं फादर, मेरे घर पे भी बाइबल है, लेकिन मैंने आज तक उसे हाथ नहीं लगाया। ये मेरी ओर से उपहार है, यह आपकी सहायता करेगा। ये एक स्टडी बाइबल है, इसे अपने पास ही रखिए। जॉन, अचानक यहाँ इस समय? अरे बस ऐसे ही मिलने चला आया। मेरे करीबी दोस्त की बेटी यहाँ पर एडमिट है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। अगर जरूरत पड़े तो वो तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। वैसे मुझे एक और चीज़ भी बोलना है। हमारे चर्च में डिवाइन हीलिंग का 3 घंटे का प्रोग्राम है, तो क्या मैं लियो को ले जा सकता हूँ? क्या इससे कोई मदद मिलेगी? आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो? अरे तकलीफ कैसी? मैं कोशिश तो कर सकता हूं ना। हाँ, फिलिप, आपको जो करना है करो। ओके फिर। फिलिप, एक पादरी ने मुझे ये दिया है। ये एक स्टडी बाइबल है। आप जैसे लोगों को ये उपयोगी हो सकता है। Glory to God, glory to God, glory to the Father. Glory to God, glory to God, glory to the Father. To Him be glory forever. To Him be glory forever. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. आइए ईश्वर की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, आपकी सहमति के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं चलता है। बारिश और हवाओं के लिए बादल और गड़गड़ाहट आप ही भेजते हैं। हम लोग तो बस मेहनत के बीज बोते हैं, लेकिन हमें जो फल मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की कृपा है प्रभु। हे प्रभु, आप हर तरह से हमारी रक्षा करो और हमारी गलतियों को माफ करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। मैं आपको एक गवाही सुनाता हूं। सामने जो लड़का खड़ा है, इस लड़के का नाम है रॉबिन। ये एक चमत्कारी लड़का है, लेकिन ये बच्चा देख नहीं सकता। फिर भी ये ईश्वर के आशीर्वाद के लिए आभारी है। जब इसकी माता गर्भवती थी, तब डॉक्टरों ने कहा कि आपको गर्भपात करवा लेना चाहिए, लेकिन इसके माता पिता नहीं माने। ये रॉबिन के पिताजी हैं। डॉक्टरों का कहना था कि ये कभी जिंदगी में हिल-डुल नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा और सारी जिंदगी एक विकलांग बनकर रहेगा। लेकिन इन्होंने ईश्वर के ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ा। ये प्रार्थना करते रहे। धीरे धीरे उसके हाथ पैर काम करने लगे। वो खड़ा होने लगा, बोलने लगा और चलने लगा। आज आप उसे देख सकते हैं। वो इस प्रार्थना सभा के दिव्य संगीत का नेतृत्व कर रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर के पास सुंदर योजनाएं हैं। ईश्वर उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे जो उनकी प्रार्थनाओं में दृढ़ है। तो आइए हम सब मिलकर ईश्वर का धन्यवाद दें इस बच्चे को ये प्रतिभा देने के लिए। तो आइए हम सब मिलकर
इस संगीत का आनंद लेते हैं जो संगीत उसे स्वयं ईश्वर ने प्रदान किया है। पापा, क्या मैं स्पोर्ट्स कोचिंग ज्वाइन कर सकती हूँ? ये हर दिन सिर्फ 30 मिनट की प्रैक्टिस है। मैंने तुम्हें स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिट नहीं करवाया। तुम इतना भी कठोर मत बनो जॉन। तुम्हारा ज्यादा प्यार उसे बिगाड़ रहा है। इसे देखो, मैंने इंजीनियर बनने के लिए भेजा था और अभी ये हाथ पैर तुड़वा करके यहाँ बैठा है। कैसे बात कर रहे हो जॉन? तुम उसे चंगाई प्रार्थना में क्यों लगे? क्या इससे कुछ भला हुआ? भला होगा। ईश्वर मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। चमत्कार हुए हैं जब विज्ञान विफल हुआ है। विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है जॉन। रिचल, क्या तुम शाम को फिलिप चाचा के घर चलोगी? चलो। कैसा लग रहा है अभी? ठीक हूँ सर। यहाँ 94 दिखाता है, तो आपको उसी के अनुसार करना चाहिए। ओके? हाँ जी। MRI स्कैन का है? MRI स्कैन नहीं किया सर। क्यों? क्या मैंने कल लिख कर नहीं दिया था? मैंने कहा उनसे, लेकिन उन्होंने मना किया। तो स्कैन के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मिसेस बुलडोजर, इसे चखिए। मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है अपने पिता का मजाक मत उड़ाओ। ओह सॉरी। मेरा हेलमेट तुमने क्यों पहना है? खाना पकाने से दुर्घटनाएं होती है, सुरक्षा पहले। सच है। वैसे ये क्या है? खाइए और बताइए। ये क्या बकवास चीज बनाई है? देखो ना मम्मी, ये हमेशा मुझे चिढ़ाता रहता है। मजाक कर रहा था। ये स्वादिष्ट है। ओह, बुलडोजर आ गए। भाई चलो फिलिप चाचा के घर चलते। मम्मी अब आ रही हो? नहीं। तो आज डरने की बारी आपकी है। बहुत दिनों बाद आना हुआ। क्या जगह ढूंढने में परेशानी हुई? हाँ, लेकिन हमने गूगल की मदद ली और यहाँ पहुँच गए। रेचल अब रोज की मेहमान है ना? हाँ चाची, ये मौका मैं कभी नहीं गवाती। चाचा कहाँ है? क्या वो बाहर गए हैं? मैं यहीं पर हूँ। अचानक कैसे आना हुआ? और वो भी दोनों एक साथ? चाचा, हमें मौका मिला और हम आ गए। ये मौका कौन छोड़ेगा? अच्छी बात है, तुम लोग यहाँ आए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कॉफी लाती हूँ। हाँ रेचल। ओके। चलो। चाचा, मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। वे शंकाएं मुझे परेशान कर रही हैं। आओ, बताओ। मैंने गूगल पर बाइबल के कुछ कोट्स देखे जिनके बारे में पिछले हीलिंग प्रोग्राम में बताया था। उसमें कहा गया है कि ईश्वर आकाशीय बिजली भेजते हैं। लेकिन मेरी हालत के संबंध में वो मैं तो मान नहीं सकता ना। ये किससे संबंधित है? नहीं, मतलब अगर ये सच है तो मेरी हालत के लिए ईश्वर को दोषी ठहराना चाहिए। बेटा, बाइबल में लिखा हुआ सब कुछ सच है। बिजली की कड़कड़ाहट ईश्वर भेजता है। ईश्वर न सिर्फ कड़कड़ाहट और बिजली भेजता है बल्कि अच्छा भी करता है। ओके, वेट। ये
स्टडी बाइबल है। इससे तुम्हारे सारे शक दूर हो जाएंगे। बाइबल तो घर में है, लेकिन ये स्टडी बाइबल क्या है? यदि तुम्हें अगर बाइबल के किसी कोट्स के बारे में कोई डाउट है, उसका आंसर तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। ये मुझे तुम्हारे पापा ने दिया है। पापा ने दिया है ये? हाँ। वो कैसे? ये ईश्वर की कोई योजना हो सकती है। अंकल, कुछ दिन पहले हमने आकाशीय बिजली के बारे में बात की थी। मैंने इसे इंटरनेट पर देखा। वहाँ मुझे अमेरिका और अन्य जगहों के लोगों की गवाहियाँ मिली जो मेरी तरह लकवाग्रस्त थे और बाद में ठीक हो गए थे। No one can please God without faith. No one can see God without holiness. विश्वास और पवित्रता दोनों साथ साथ होनी चाहिए। चले? हाँ? तोहफा है तेरा मिलना, तोहफा है साथ चलना, तोहफा है, तोहफा है, तोहफा है तेरा चेहरा, तोहफा है मुस्कुराना, तोहफा है, तोहफा है। दो दिलों का तोहफा है, तोहफा है। दिलदारे ओ यारे, तू है मेरी सारी दुनिया, बन जा रे मिल जा रे, पल में गुजारे सदियां। तोहफा है तेरी नजरें, तोहफा है तेरे नखरे, तोहफा है, तोहफा है।
को लगता मुसीबत आ रही है। चलो हम चर्च चलते हैं। बोरिंग। ठीक है, तो ये बताइए कि आप एक ईसाई को कैसे पहचानेंगे? वो जो मांस खाता है, शराब पीता है और लड़ाई करता है, वो एक ईसाई है। यीशु की वापसी ऐसे लोगों के लिए नहीं हुई है, इब्राहिम के वंशजों को स्वर्ग में ले जाने के लिए हुई है। फादर, क्या आप हमारा अपमान कर रहे हैं? क्या? मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, बल्कि जीवन पर विचार कर रहा हूँ। बैठ जाइए। इब्राहिम के वंशज कौन है, आप बताएंगे फादर? जो लोग ईश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं वही इब्राहिम के वंशज हैं। हम सबका जीवन वैसा ही होना चाहिए जैसा कि इब्राहिम का है। फादर, थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब हमारी संपत्ति को बांटा जाता है तो उस वक्त हमारे परिवार में तनाव पैदा होता है। वो कहते हैं, तुझे मुझसे ज्यादा मिला है, मुझे तुझसे कम मिला है, और इस कारण से रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन इब्राहिम ने अपने भाइयों के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, जो कुछ उनके पास था। इस धरती की जो भी चीजें हैं, वो सभी चीजें नश्वर हैं। वो अपने पास रखने के लिए नहीं है, उपयोग करने के लिए हैं। जब हम इस धरती को छोड़ के जाएंगे तो कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं है। इस संसार में हमारे रहने का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति करना है। सांसारिक चीजों से प्रेम करने वाले मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते। पैसे का लालच ही सभी बुराइयों की जड़ है। मुझे एक शंका है जी। क्या यीशु पक्षपाती हो सकते हैं? हाँ? यीशु ने बेथेस्दा के कुंड पर क्यों केवल एक ही व्यक्ति को ठीक किया, जबकि वहां पर बहुत सारे लोग बीमार थे? बहुत अच्छा सवाल है। एक बार एक आदमी 38 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा, इसलिए उसके परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया। उसके दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया। जब यीशु ने उसे बिना किसी सहायता के देखा, तब यीशु ने उसे ठीक कर दिया, क्योंकि उस आदमी का ईश्वर में विश्वास बहुत ही पक्का था। प्रिय मित्रों, बिना विश्वास और पवित्रता के कोई भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आप लोगों के और कोई प्रश्न है? नहीं फादर। तो चलिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इस पृथ्वी और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, इन बच्चों को अपनी परछाई में रखो ताकि वो एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे की सहायता करें। पिता के नाम पर, पुत्र के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। ईश्वर दंड देकर मनुष्य को सुधारता है। जो संपत्ति उसे प्रिय है वो उसे मकड़ी के जाल की तरह नष्ट करता है। तुझे मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। क्या तेरा नाटक है यार? ये खेल में क्या रोता है तू यार? आना फिर खेलना, खेलना। आ जाना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुना है। यहाँ मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। कोई बात नहीं दोस्त, ये सब खेल का हिस्सा है। पापा घर पे हैं क्या? नहीं, पापा तो काम पर चले गए। उनसे कहना मैं मिलने आया था। हाँ, जरूर बताऊंगा। और हाँ, एक बात और, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। याद है ना, हमारा बड़ा मैच है। चलता हूँ। ओके।
यहाँ अंधे, विकलांगता, पक्षाघात से ग्रसित और कई और बीमार लोग थे। एक आदमी था जो 38 सालों से बीमार था। यीशु ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, जब पानी लहरता तो कोई मुझे तालाब पर नहीं उतारता, और जब मैं वहां पहुंचता तो कोई और उतर जाता। यीशु ने कहा, उठकर खड़े हो जाओ और चलो। और वो बिल्कुल ठीक हो गया और अपने बिस्तर के साथ चला गया। यीशु ने कहा, उठकर खड़े हो जाओ और चलो। और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब यीशु ने उसे ठीक कर दिया, क्योंकि उस आदमी का ईश्वर में विश्वास बहुत ही पक्का था। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? पापा, मैं गिर गया था। पकड़ो उसे। लियो। तुम ठीक हो ना? हाँ? अरे आराम से। क्या हुआ? हाँ? हाँ? तुम कैसे गिर गए? मैंने खड़े होने की कोशिश की। हाँ? ये क्या बेवकूफी है लियो? कम से कम तुम इस व्हील चेयर से घूम तो सकते हो, और अगर तुम्हारे खड़े होने से कुछ हो जाता तो और बुरा होता। अब तुम पुराने फुटबॉलर नहीं हो लियो, समझे? अब तुम एक विकलांग व्यक्ति हो, तुमको इसका एहसास होना चाहिए। तुम अब कभी चल नहीं सकते हो लियो, ये याद रखो। ये क्या बोल रहे हो तुम? लियो, तुम चिंता मत करो, मैं आती हूँ। आपको उसके साथ इतना कठोर व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या उसकी गलती है? हमें यहाँ एफआरसीपी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि एक प्यार करने वाले पिता की। मैं उसका सामना नहीं कर सकता सारा। इस हालत में उसके पापा टूट चुके हैं। जॉन, ऐसा क्यों सोच रहे हो? हमें पता है आपने कितनी कोशिश की है। लेकिन वो सारी कोशिशें बेकार हैं सारा। विश्वास रखो जॉन, शायद ईश्वर ने यही लिखा है। जब तक हमारा बेटा हमारे साथ है, उसे महसूस नहीं होना चाहिए कि वो अपाहिज है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तुम पुराने फुटबॉलर नहीं हो लियो, समझे? अब तुम एक विकलांग व्यक्ति हो, तुमको इसका एहसास होना चाहिए। तुम अब कभी चल नहीं सकते हो लियो। हमारे साथ है, उसे महसूस नहीं होना चाहिए कि वो अपाहिज है। लियो 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 क्या हुआ? जॉन जॉन सारा लियो लियो क्या लियो सारा मेरी प्रार्थना सुन ली मेरा बेटा लियो लियो जॉन देखो ठीक हो गया
परमेश्वर ने जॉन को दिखा दिया है कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आई थिंक दिस इज अ थेरेप्यूटिक मार्वल। देखिए डॉक्टर जॉन, हमें इसे जरा भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं उसे कई जगहों पे ले जा चुका था, लेकिन सबका जवाब एक ही था कि वो अपने पैरों पे चल नहीं पाएगा। और अब जब मैं उसे दौड़ता हुआ देखता हूं तो इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं समझा नहीं सकता। लेकिन एक बात तो तय है, कुछ तो है जो हमारी जानकारी से परे है। ठीक है, फिर मिलेंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम कैसे ठीक हो गए? हाँ, क्या चमत्कार है ये। हाँ दोस्त, बताओ ना। हे लियो, क्या बात है? क्या घूर के देख रहे हो? मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे ईश्वर ने लियो के जीवन को बचाया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। ईश्वर का अपना समय और तरीका है, वो जानना आसान नहीं है। मैं तो तार्किकता और विज्ञान के पक्ष में था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन अब मेरा मानना है कि इन सबसे परे कुछ और भी है। अनजान चीज को समझना ही हमारा लक्ष्य है। कुछ चीजें अपने अनुभव से ही सीखते हैं। जॉन, अगर कल आपके पास थोड़ा समय हो तो हम एक जगह जाएंगे। ओह अच्छा। मरीज के मरने पे जो डॉक्टर होता है वो बड़ा बेबस होता है। फिलिप के शब्दों ने उस परिवार को एक नई उम्मीद दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर के वचनों में लिखा है। मैं सिर्फ उसे याद दिला रहा हूं। एक ईसाई होने के बावजूद मैंने सब कुछ सीखा, लेकिन बाइबल नहीं। ये मेरे लिए नया था जब आपने उन लोगों के बारे में कहा जिन्होंने कभी मौत का स्वाद नहीं चखा है। फिलिप, मुझे और सीखना है। इस धरती पर रहने वाले दो लोगों ने मौत का स्वाद नहीं चखा। एक थे पैगंबर एलिया, जो केवल ईश्वर की इच्छा के अनुसार जिए और कई लोगों को ईश्वर के पास लाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एक बवंडर में ज्वलंत घोड़ों से खींचे गए अग्निमय रथों द्वारा उन्हें स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। उसी समय एक समर्पित व्यक्ति का शिष्यत्व का अभिषेक किया गया। जॉन, जॉन,
मैं इन्हें 1 हफ्ते की दवा दे रहा हूँ, ठीक है? जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मैं भर्ती होने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या अन्य परीक्षण और स्कैन आवश्यक नहीं है? हम इसे केवल तभी करेंगे जब हमें करना होगा। अनावश्यक परीक्षणों पे पैसा बर्बाद न करें। दवा के साथ साथ बाइबल का कम से कम 1 पन्ना पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। ये दवाओं से ज्यादा शक्तिशाली है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ। सर, मुझे चिंता हो रही है, सभी बेड खाली है। अभी सिर्फ एक ही पेशेंट भर्ती है। कोई बात नहीं, जिसे अस्पताल में इलाज की जरूरत होगी उसे हम जरूर भर्ती करेंगे। सिस्टर, अगले मरीज को बुलाओ। शुक्रिया। धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक स्टार्टअप शुरू करें। सुनने में अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस रिश्ते को खराब कर सकता है। कभी कभी वो जो कहता है वो सही कहता है, भले ही बेवकूफ हो। सुनो, क्या हम खाने के साथ बियर ऑर्डर करें? बियर लें? हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे दोस्तों, मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मुझे इतना नशा शराब भी नहीं दे पाएगी। तो इस अनुभव के बारे में हमें भी बताओ यार। एक दिव्य अनुभव है, तुम नहीं समझोगे। यार छोड़ो, रविवार को हमने ट्रिप प्लान की है, बहुत मजा आएगा। हम सब तैयार हैं। सॉरी, पर इस रविवार नहीं। क्यों, क्या हुआ? रविवार को मेरी कोई और ट्रिप है। किसके साथ? कौन सी ट्रिप? मेरी फैमिली के साथ। अच्छा मजा आ गया, फैमिली के साथ। पापा बहुत बदल गए, है ना माँ? तुम्हें क्या हो गया है जॉन? ये अस्पताल किसी के धर्म परिवर्तन करने की जगह तो नहीं है ना सर? एक्सक्यूज मी, मैं समझा नहीं। मिस्टर जॉन, हमें शिकायत है कि आप अपने मरीजों को अपने धर्म में लेने की कोशिश करते हैं। क्या ये जो बोल रही है वो सही है? ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं उन्हें दवा के साथ प्रार्थना करने की सलाह देता हूँ और अपना व्यक्तिगत अनुभव उनको बताता हूँ। जब साइंस कुछ नहीं कर पाता तो ईश्वर चमत्कार कर सकते हैं। आप लियो के बारे में तो जानते हैं। मिस्टर जॉन, ये आपके ईश्वर या आपके विश्वास के बारे में नहीं है। हम यहाँ की सुविधाओं और अत्याधुनिक तकनीक पर खर्च किए गए लाखों डॉलर की वसूली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपके मरीजों के स्कैन और मेडिकल टेस्ट कम हो गए हैं, लेकिन आपके मरीज बढ़ते दिख रहे हैं। हॉस्पिटल को क्या फायदा है इससे मिस्टर जॉन? मैं सिर्फ उन्हीं को परीक्षण लिखकर देता हूँ जिनको सही में जरूरत है। ओके, ध्यान रखें कि ये मैनेजमेंट आपसे खुश नहीं है। एक मिनट, यहीं बैठो, मैं आता हूँ।
पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। आज डॉक्टर साहब के हाथ की बनी कॉफी पियेंगे। हाँ, अच्छा, लियो एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही समझाओ। क्या है? पापा, मेरे पास एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। मैं एक कंपनी शुरू करने के बारे में सोच रहा था। बढ़िया। तुम कॉन्फिडेंट हो तो करो। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, इसके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। देखा जाए तो मुझे एक अच्छे ऑफिस स्पेस, कुछ एक्सपर्ट स्टाफ वगैरह और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कुछ समझदार लोग चाहिए। मैं बिना किसी समझौते के अच्छी शुरुआत करना चाहता हूँ। पैसों की चिंता मत करो, अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। क्या हम एक मोबाइल कंपनी शुरू करें? बिल्कुल नहीं। बीती बातों को याद करके उसका मजाक मत उड़ाओ। सॉरी रेचल, मेरे मन में कुछ है। हमें एक अस्पताल शुरू करते हैं, एक ऐसा अस्पताल जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए किफायती हो, एक ऐसी जगह जहां उनका शोषण नहीं बल्कि उनकी मदद होगी। रेचल को उस अस्पताल की देखभाल करनी होगी। डॉक्टर जॉन, इस बार आप अपने टारगेट को बिल्कुल हासिल नहीं कर पाए। देखिए जॉन, हम कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हैं, इसीलिए हम में से हर एक को अपने टारगेट के प्रति फोकस्ड रहना होगा। ओके? मैंने सोच लिया है, मैं अपनी सेवाएं खत्म करता हूं। नहीं जॉन, हॉस्पिटल को आपकी जरूरत है, जल्दबाजी मत करो जॉन। नहीं डॉक्टर, इस बारे में मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। धन्यवाद। आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बट ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी खो दें। जॉन, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस प्रोफेशन में। आप सही कह रहे हैं फिलिप। सच कहूं तो मैं कुछ और ही सोच रहा हूं कि मरने के बाद क्या होता है मनुष्यों के साथ। बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? इट्स गुड। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में किसी ने संशोधन किए हैं, कुछ ही दूरी पर हैं। फादर बेनेडिक्ट। डॉक्टर जॉन जी, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? फादर, ये सब मेरे बेटे के एक्सीडेंट से शुरू हुआ है। मैं बिल्कुल असहाय था, मेरा ज्ञान उसकी मदद नहीं कर पाया। मैंने उसके चंगाई के माध्यम से ईश्वर की शक्ति को महसूस किया। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मुझे ईश्वर के वचन की प्यास है। फादर, मैं यीशु के करीब रहना चाहता हूं, लेकिन उनकी कुछ शिक्षाएं मुझे परेशान कर रही हैं। कौन सी? फादर, क्या ईश्वर हमें सजा देंगे? बिल्कुल सही बात है। कोई हाँ कहता है तो कोई ना कहता है। चलो चलते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में ईश्वर ने पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को नष्ट करने के लिए जल प्रलय भेजा। उसने नूह और उसके परिवार को बचाया। वहां बचाने वाले ईश्वर का रूप दिखा। नए टेस्टमेंट में राजा हेरोदेस के बारे में लिखा है। वो अहंकारी बन गया, खुद को ईश्वर मानने लगा, परंतु परमेश्वर के एक दूत ने उसे मारा। शरीर में कीड़े पड़ गए और वो मर गया। तो इस तरह से ईश्वर कभी बचाता है और कभी सजा भी देता है। सब ईश्वर की ही लीला है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा है फादर, तो मुझे एक और शंका है। बाइबल में लिखे अमीर आदमी और गरीब लाजरस के दृष्टांत में अमीर आदमी अपनी मृत्यु के बाद नरक में गया। क्या धनवान होना पाप है फादर?
ये जो धनवान लोग होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग करके धन जुटाते हैं और दूसरा अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करके उन्हें इकट्ठा करते हैं। और जो लोग धर्म या राजनीति के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं और इन लोगों से कुछ भी हासिल करते हैं, वो धनी है, उनका धन जनशक्ति है। मनुष्य एक नंबर का स्वार्थी और मतलबी इंसान है, ये समझ लो। और फिर अब हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर किसे धनवान समझता है। मेरी शंका तो कुछ और ही है फादर। आखिर धनवान आदमी नरक में क्यों गया फादर? वह परमेश्वर के वचन को जानता था। स्वर्ग और नरक के अस्तित्व के बारे में भी वो भली भांति रूप से जानता था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। ऐसे लोग कभी पश्चाताप नहीं कर पाते, इसीलिए अमीर आदमी नरक में गया है। पश्चाताप। वो सब छोड़ो, आपका अगला प्रोग्राम क्या है? कल फिलिप और मैं एक गांव जा रहे हैं। ओ, खावोड़ी गांव। हाँ, फिलिप ने मुझे बताया था। अच्छी बात है। तो मैं निकलूं फादर? ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ। देखो जॉन, अमीर आदमी और लेज़रस के दृष्टांत के माध्यम से ईश्वर हमें विश्वासियों के पिता इब्राहिम के दो पुत्रों के बारे में बता रहे हैं। एक अमीर व्यक्ति था, दूसरा गरीब, लाजरस। वो अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और वो मर गया। बाद में अमीर आदमी मर गया और उसे दफनाया गया।
प्यासा हूँ। कृपया करके लाजरस को एक बूंद पानी के साथ यहाँ भेजिए। पिता अब्राहम, कृपया करके लाजरस को एक बूंद पानी के साथ यहाँ भेजिए। बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं, जब तुम धरती पर थे तब तुम्हें सब कुछ मिला था, मगर लाजरूस को सिर्फ दुख मिले थे। क्या तुम्हें ये खाई नहीं दिखती? इसके उस पार जाना, इस पार आना असंभव है। हे पिता, क्या कृपया करके आप लाजर को मेरे भाइयों के पास पृथ्वी पर भेज सकते हैं? लाजरूस को वहां भेजने की क्या आवश्यकता है? उनके पास भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें और प्रेरितों के उपदेश हैं। और अपने समय के दौरान भविष्यवाणी में जो लिखा था पिता, उस पर कभी विश्वास नहीं किया। यदि लाजर के समान मरे हुए में से कोई उनके पास जाए तो वो निश्चय उसकी बातों पर भरोसा करेंगे और पश्चाताप करेंगे पिता। पृथ्वी पर परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए ईश्वर मरे हुओं को नहीं बल्कि जीवित लोगों को चुनता है, और यही परम सत्य है। हे पिता, हे पिता। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब से फादर बेनेडिक्ट से मिले हो तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, तुम सो जाओ। डॉक्टर साहब, ये एक शापित जगह है। यहाँ हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मास्टर जी, इस गांव की सेवा करने के लिए डॉक्टर जॉन है। अगर वो कुछ करने की ठान लेते हैं तो पीछे नहीं हटते, चाहे उनकी जानी क्यों न चली जाए। बारिश की तरह हम पर यहाँ जहर बरसाया गया है। यहाँ ज्यादातर बच्चे जन्म से ही विकलांग पैदा होते हैं। इस गांव के लोगों से कोई शादी नहीं करना चाहता है। यहाँ के युवा ड्रग्स लेते हैं और भटकते रहते हैं। यहाँ के राजनेताओं ने हमें गिद्धों की तरह पूरी तरह घेर रखा है और कॉर्पोरेट्स की तरह हमारी इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। सभी लोग अच्छे ही हैं मास्टर जी। ज्ञान की कमी ही हम लोगों की मुख्य समस्या है। डॉक्टर, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? मास्टर जी, मैं क्लिनिक खोलने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? एक क्लिनिक है यहाँ पर जो बंद पड़ा हुआ है। आइए चलिए मैं आपको क्लिनिक दिखाता हूँ। देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो काफी है। खावोदी गांव के प्रिय निवासियों, आपके लिए एक अच्छी खबर है। हमारे गांव में लंबे समय से बंद क्लिनिक आज से फिर खुलने जा रही है। विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जॉन इब्राहिम अपनी स्वैच्छिक सेवा हमारे गांव को देंगे। हमारे आदरणीय पंचायत प्रेसिडेंट क्लिनिक को फिर से खोलेंगे। आहा, आपका बीपी थोड़ा बढ़ गया है। लोक सेवा हमेशा एक तनावपूर्ण काम होता है। वैसे एक रास्ता है। प्रेसिडेंट, इसे आप एक बार जरूर पढ़ें। ये क्या है, बाइबल है? आपने कहा था कि दवा मुफ्त है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बाइबल के वचन दवाओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं। बस इसे पढ़ें, बीपी अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, और कुछ? ठीक है, इसे आप काउंटर से ले लीजिएगा। क्या बाइबल बांट रहा है? पंचायत के प्रेसिडेंट है वो। बड़ी छोटी सोच है उनकी और पैसा कमाने के लिए यहाँ के युवाओं को बिगाड़ रहा है। वो कैसे? ड्रग्स देकर। वो ड्रग्स सप्लाई करता है और इस धंधे का मास्टरमाइंड है और सारे नेता उसकी जेब में है। छोड़िए उस बात को। वैसे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। गांव वासियों को शोषण का शिकार होना पड़ा है। अब वे हर चीज को शक की नजर से देखते हैं, इसलिए आने से कतराते हैं। वैसे यीशु के जीवन का तरीका अलग ही था। चरवाहा भेड़ों के आने की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि वो खुद उन्हें ढूंढने जाता है। आइए हम भी वैसा ही करें। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ? क्या तुम पागल हो? हाँ,
मैं पागल हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। अरे पड़ोसी सुन रहे हैं, शर्म करो। सुनने दो उन्हें, मुझे परवाह नहीं। मेरा गमला तोड़ के तुम्हें क्या मिला? अब मैं सुनना नहीं चाहता। ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठ जाओ। ये शाहजी का घर है, वो हर समय लड़ते ही रहते हैं। ऐसा? चल के देखते हैं। आइए। चुप कर तू, अपना मुंह बंद रखो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। क्या चल रहा है? ये सब क्या है? मास्टर जी, यही मेरी रोज की कहानी है। ये मुझे कभी शांति नहीं देता। मैं इस आदमी से तंग आ चुकी हूँ। क्या बात है? हाँ? वो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है, शांति नहीं है। क्या आपको लगता है कि शराब पीने से आपको शांति मिलेगी? शराब सबकी शांति भंग करता है। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम्हें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। क्या डॉक्टर आएंगे मास्टर जी? डॉक्टर आते ही होंगे। लो, वो आ गए। कृपा करके मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर इनका बेटा साहब। अंदर है। ठीक है, चलो संभल देखते के। हैं। ध्यान रहे डॉक्टर, वो बहुत हिंसक है। आप सब यहीं रुकिए। चिंता मत करो। ऐसा तब होता है जब उसे ड्रग्स नहीं मिलती। वो हिंसक हो जाता है डॉक्टर साहब। ये सब कब से शुरू हुआ है? कुछ समय से चल रहा है। ये पंचायत प्रेसिडेंट का डायना हाथ हुआ करता था। ड्रग्स और शराब की लत ने इसकी हालत खराब कर दी है। अब इसे कोई नहीं पूछता। सुनिए, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। डॉक्टर, वहाँ देखिए, सारे लड़कों की उम्र 20 साल से कम है। इन सबको शाहजी ने फंसाया है। बेटा, खाना और दवाई दोनों तैयार है। इससे लेना मत भूलना, ठीक है? ठीक है माँ।
कितने पैसे हुए? सभी दवाइयाँ फ्री है। डॉक्टर, हम आपका आभार व्यक्त करने आए हैं। वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। अभी कैसे हो रमेश? डॉक्टर साहब, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। आपने दिया हुआ बाइबल पढ़ के डॉक्टर, मुझ में कुछ बदलाव आया है। ये कुछ बदलाव नहीं है रमेश, तुम बहुत बदल गए हो। अपनी माँ को देखो कितनी खुश है। धन्यवाद कहना है तो ईश्वर को कहो, मुझे नहीं। इन दवाओं को और 2 सप्ताह तक लेना है। मैंने उसकी बहन को बताया है। तो उसने कुछ कहा क्या? नहीं। डॉक्टर ध्यान रखना। हाँ, वो रहे डॉक्टर साहब। क्या बात है रमेश, सब ठीक तो है? सब ठीक है। और तुम? हाँ ठीक हूँ। हाँ। ये कौन है? मेरा चचेरा भाई। इसका नाम क्या है? विष्णु। विष्णु ने कितनी पढ़ाई की है? इसने स्कूल छोड़ दिया डॉक्टर साहब। ओहो। विष्णु, तुम मेरे साथ मेरे क्लिनिक में आ जाओ। मैं अपनी मदद के लिए एक व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ। मास्टर जी इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। मैं नहीं आऊंगा। ना मत कहो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी मदद के लिए इस जगह से परिचित हो? क्या हुआ विष्णु, मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं करूंगा। डॉक्टर, आपने हमारे गांव वालों का दिल जीत लिया है। डॉक्टर, ये शादी सारी मुसीबतों की जड़ यही है। तो तुम ही वो डॉक्टर हो जो लोगों को गुमराह कर रहे हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ। ओ, इसीलिए तुम सभी को बाइबल बांट रहे हो? इतिहास गवाह है कि बाइबल पढ़ने से लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। तुम हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हो? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो शाहजी? बाइबल तो बुरे लोगों को अच्छा इंसान बनाने का काम करती है। अब बस करो, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। जितना जल्दी निकलोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ईश्वर के लिए शाहजी कोई समस्या पैदा मत करो। मास्टर जी, ये शाहजी कौन है, इसे बता दो। ये पंचायत प्रेसिडेंट का खास आदमी है, उसका पूरा सपोर्ट है इसको। करोगे तो हम मिलकर तुम्हारे दोस्तों को बचा सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि वो लोग कहाँ पे हैं? मैं जानता हूँ। तो देर किस बात की, चलते हैं। हेलो बच्चों। अपनी जगह पे बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ। जी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? बाबा बीमार रहते हैं और माँ के पास कोई काम नहीं है। और तुम्हारे घर में? माँ का देहांत हो गया है। पिताजी दूसरी औरत के साथ हैं और वो मुझे बहुत सताती है। देखो, ये दुखद तो है, पर अपने दिल को टूटने मत दो। वैसे क्या तुम्हें पता है कि पैकेट में क्या है जो शाहजी तुम्हें देता है? उस पैकेट में कुछ भी हो, कुछ देर के लिए हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं। वो सभी केमिकल्स है जिन्हें ड्रग्स कहा जाता है। उसका इस्तेमाल करके तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे। अपना कीमती जीवन ऐसे बर्बाद मत करो। विष्णु को देखो कैसे बदल गया है। तुम सबको ये आदतें छोड़नी होगी। परमेश्वर के पास हर एक आदमी के लिए एक योजना है। वो तुमसे प्यार करते हैं, वो बेहतर जीवन जीने में मदद करते हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ, गांव में कोई भी भूखा या बिना दवाई के नहीं रहना चाहिए। मेरा क्लिनिक तुम सभी के लिए खुला है। तुम लोग कभी भी वहां आ सकते हो। विष्णु, तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी, लोगों की सेवा करने के लिए, समझे? मैं तुम सबकी मदद के लिए हमेशा हूं। तुम लोगों को आज से मेरे साथ ही रहना होगा।
यकीन नहीं होता। देखिए डॉक्टर जॉन के प्रभाव से ये लड़के कितने बदल गए हैं। वो चीजें फ्री में दे रहे हैं। सच में भाई? हाँ सच में, तुम देखो अब वो लोग कितने खुश हैं। ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हमारा बेटा शाहजी कभी बदलेगा भी? आइए हम ईश्वर में विश्वास के साथ प्रार्थना करें। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पता नहीं और कितना इंतजार करना होगा। ईश्वर के पास हर चीज के लिए अपना समय होता है। हमें तब तक इंतजार करना होगा। हाँ श्रीधर मास्टर, हम उसे संभाल सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर, वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत है। ये कैसे हो सकता है साजी? मुझे लगता है वो पागल है। मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा, मुफ्त सब कुछ। ये सब करके उस डॉक्टर को क्या हासिल होगा? प्रेसिडेंट, वो हमारे लिए बड़ा खतरा बन गया है। वो हमारे गांव के हर एक हिस्से से अच्छी तरह से परिचित है। जल्द ही उसे हमारे सारे गुप्त ठिकानों के बारे में पता चल जाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब धंधा बंद हो जाएगा। उसके सारे अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वे नशीले पदार्थों से दूर रहते हैं और दूसरों को भी बंद करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखो ना, रमेश का जैसे ठीक होना गांव में चर्चा का विषय बन गया है, और हमारे शाहजी के पिता बदल गए हैं और वे हमेशा बाइबल के साथ बैठे रहते हैं। मैं उसके क्लिनिक की सारी बाइबल को आग लगाने जा रहा हूँ। फिर तो उसे रुकना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं रुका तो? नहीं रुका तो ये शाहजी उसे रोकेगा। यहाँ भी सर। शाहजी ने कल क्या किया? मैं समझ नहीं पाया वो कल बाइबल क्यों नहीं जला पाया। क्यों? उन्होंने कहा वहाँ तेज बारिश हुई थी। बारिश? लेकिन यहाँ तो बारिश नहीं हुई। हाँ, ये आश्चर्य की बात। जैसे ही उसने बाइबल को जलाना शुरू किया, अचानक बिजली गिरी और बारिश होने लगी। फिर मुझे पता चला उस घटना के घटने के बाद से ही शाहजी बहुत परेशान है। परेशान है? क्यों परेशान? उनका ऐसा मानना है कि बाइबल में दिव्य शक्ति है। बकवास है। कौन सी दिव्य शक्ति? मैं इस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मुझे पता है क्या करना है उसका। चलो मेरे साथ। जी सर। क्या बात है प्रेसिडेंट, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं सोच रहा था कि डॉक्टर आपके लिए क्या सेवा करूं। अरे मैं समझता हूं कि आपको और आपकी टीम को इलाज के लिए गांव में गली गली घूमना पड़ता है। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। देखिए डॉक्टर, मैं आपकी दिल से मदद करना चाहता हूं। मैं इस क्लिनिक को अपने पैसे से नया हॉस्पिटल बना के दूंगा, फिर आप एक जगह बैठकर आराम से इलाज करो। जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये कोई समस्या नहीं है डॉक्टर जॉन। तुम्हारे लिए चर्च की इमारत भी बना दूंगा। डॉक्टर, आप चाहो तो पादरी को बुलाकर पूजा भी शुरू करो, और अगर तुम चाहो तो कुछ लोगों को बुलाकर ईसाई धर्म में परिवर्तित भी करो। प्रेसिडेंट, मुझे पहचानने में आपसे गलती हो गई। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। तो क्या उद्देश्य है तेरा? इंसान के हाथों से बने मंदिर में ईश्वर का वास नहीं होता, बल्कि हमारा शरीर ही ईश्वर का मंदिर है।
मैं बाइबल के वचनों द्वारा लोगों को पवित्र करने की कोशिश में हूँ। इसमें पवित्र करने की शक्ति है ताकि ईश्वर उनके शरीर में वास करें और वे नई रचनाएं बने। सिर्फ ऐसे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। स्वर्ग में? बकवास मत कर, अपना पागलपन बंद कर। मेरी आज्ञा के बिना मेरे गांव में किसी भी घर में प्रवेश करने की हिम्मत मत करो और ना किसी को बाइबल देने की। ईश्वर ने मुझे यहाँ लाया है और मैं वही करूंगा जो वो कहता है। चुप करो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। आज के आज इसे बंद करो। ये सुनकर जॉन डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो। क्या हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए? नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कि किताबें सिर्फ स्याही और कागज है, लेकिन इसमें लिखा संदेश ये है कि अपने दुश्मन से प्यार करो और हमें इस आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि यही सही है और जीवन का सत्य भी यही है। Okay. Excuse me? Yes. What time will the interview wind up? 12 o'clock. Thank you. So what is your expectation? I expect 5 lakhs. How long are you planning to stay in this company? Minimum 2 years. Okay, you may wait. Our MD will meet you. Thank you. अगर हमें ऐसी एस्टेब्लिश कंपनी में काम मिलता है तो हमारा करियर बन जाएगा। सही है, लाइफ सेट है। उन्होंने क्या कहा? अब एमडी के साथ इंटरव्यू है। ठीक है। ठीक है। May I come in, sir? Come in. Sit. So you expect 5 lakhs per annum, right? That's doable. देखो रिया, हमारी कंपनी को ऐसे वर्कर्स की तलाश है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहें। क्या तुम साथ दे सकती हो? तो इंटरव्यू के बाद तुमने क्या सोचा है? रिया को अपॉइंट कर रहे हो? अब तक मैं एक बात बताऊं, रिया के पापा ने मुझे फोन किया था। वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है, बिकॉज शी लव्स यू लॉट। रिश्तेदारों और फैमिली को दूर नहीं रखा जा सकता। मुझे लगता है कि हमें जल्दी सगाई प्लान करनी होगी। हाँ जरूर। तो हमने सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही बुलाने का सोचा है। रिश्तेदारों को दूर नहीं रखा जा सकता है। लियो के सारे दोस्त उसके करीबी रिश्तेदार हैं और मेरे भी। समझी क्या? कई होंगे।
इवनिंग ऑल। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे लिए चमत्कार है कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा परिवार जिस अंधेरे समय से गुजरा, ऐसे दिन की कभी उम्मीद नहीं की थी। हमने अपने जीवन में महसूस किया कि ईश्वर की एक अद्भुत योजना है। प्रत्येक घटना और अनुभव जिससे हम गुजरते हैं वो परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। हम सबके जीवन का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है जो परमेश्वर तय करते हैं। हमें परमेश्वर के रास्ते पे ही चलना चाहिए। मैं आप सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और इस खुशी के मौके पे आए। आप सबका दिल से आभार। थैंक यू। डॉक्टर जॉन का आना इस गांव के लिए और हम सब के लिए एक वरदान है। हाँ बिल्कुल सही। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, मैंने सुना है कि डॉक्टर बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे। सही है क्या? हाँ बिल्कुल सच है। वो ऐसे कई अच्छे काम करते रहते हैं। ईश्वर ने डॉक्टर जॉन के रूप में हमारे घर एक फरिश्ता भेजा। शंकरन में अब बहुत बदलाव आ गया है। क्या आप ईसाई बन गए हैं? हमने नहीं बदला है, लेकिन मेरे पति की बुरी आदतें बिल्कुल बदल चुकी है। हमारे परिवार में अब शांति है। हमें उसे बताना होगा। हाँ सही बोल रहे हो। क्या बात है जी? अब ऐसा लगने लगा है कि हमारे शाहजी भी बाइबल पढ़ने लगे हैं और पूरा का पूरा गांव अब डॉक्टर जॉन को ईश्वर मानता है। मुझे खतरे का एहसास हो रहा है। डॉक्टर जॉन ने रमेश और विष्णु से हमारे सभी गुप्त स्थानों का पता लगा लिया है। मेरे इतने समझाने के बाद भी उस डॉक्टर को अकल नहीं आई। हाँ, और जब तक शाहजी वापस नहीं आता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे उल्लू के पट्टे, फिर तुम्हें इस 6 फीट की ऊंचाई और 100 किलो की जरूरत क्यों है? हाँ। सिर्फ शाहजी नहीं, जो कोई भी हमें छोड़कर गया वो वापस जरूर आएगा मेरे पास। समझ गया तू? हेलो, हाँ तारा, मैं बस निकल रहा हूँ। श्योर। हाँ मास्टर जी, यहाँ आइए ना। जी घर से फोन आया था, मैं निकल रहा हूँ। हाँ? इन सबका ख्याल रखिएगा, ठीक है? उन्हें बताना मत कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है।
हे, हेलो, हे, 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 हेलो। बहुत कन्वर्ट कर रहा था ना सब लोगों को। प्रेसिडेंट ने तुम्हें बोला था ना ये सब नहीं करने के लिए, फिर भी चालाक बनता है तू। जोर से पकड़ उसको। हाँ, चुप रहो तुम, चिल्लाना बंद करो, जल्दी करो, उसे कसकर बांधो। तुम्हें स्वर्ग जाने का बहुत शौक है ना? मैं भेजता हूं वहां। ये क्या हो गया? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर जॉन को यहाँ क्यों दफनाया जा रहा है। वजह यही है कि उन्होंने इस गांव और गांव के लोगों को अपना सब कुछ दिया था और इस गांव के लोगों की यही इच्छा है कि उन्हें इसी मिट्टी में दफनाया जाए और उनका परिवार भी इस बात से सहमत है। इसी विषय के बारे में अब मैं फिलिप को डॉक्टर जॉन के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब फिलिप 2 शब्द बोलेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है जब पहली बार डॉक्टर जॉन इस गांव में एक मेडिकल कैंप के लिए आए थे। बाद में डॉक्टर जॉन खुद गांव के लोगों की निस्वार्थ सेवा करने लगे। लेकिन अब डॉक्टर जॉन अंतकाल की जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि सेंट पॉल ने कहा, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, अंत तक मैंने अपना विश्वास रखा है। और प्रभु यीशु जब अपना इंसाफ करेंगे, उस दिन प्रभु यीशु मुझे सच्चाई का मुकुट पहनाएंगे। ये वचन डॉक्टर जॉन के लिए बिल्कुल सही है। आज का दिन शोक मनाने का नहीं, बल्कि डॉक्टर जॉन द्वारा शुरू किए गए अच्छे कामों को पूरा करने के लिए है। हम इसे आगे बढ़ाएं
मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें ऐसा करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्रदान करें। आमीन। पिता इब्राहिम। चलो, इस जगह पर हमें परेशान करने वाला कोई भी नहीं है जॉन। ये सभी स्वर्गदूत हैं जो हमारी सहायता के लिए हैं। इस वक्त जो तुम यहाँ पर देख रहे हो वो मेमने के भोज की तैयारी है। जॉन, धरती से आए हुए तुम्हें कितना समय हो गया तुम जानते हो? स्वर्ग का एक दिन धरती के 1000 वर्षों के बराबर होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो अच्छे कार्य करते हैं वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। एक शुरू करता है और दूसरा उसे जारी रखता है। खावोदी गांव में जो काम तुमने शुरू किया था, क्या तुम्हें लगता है कि वो सारा का सारा काम व्यर्थ था? देखो जॉन, पिता, पिता। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप और न ही पीड़ा रहेगी, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं।